हम आपको सेल के हवाले से बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार हमेशा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आज एक और टॉपिक पे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स टीम का जो गठजोड़ होता है उस पे बात करेंगे। और यकीनन आप भी जानते होंगे, अगर सेल से आपका तल्लक है तो मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स की जो टीमें होती हैं वही असल में बुनियाद होती हैं, कंपनी की बुनियाद बन के और कंपनी को बहुत आगे तक ले जाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और यही लोग जो होते हैं मैन्युफैक्चर और साथ में सेल्स टीम जो होती है, ये ब्रांड को ब्रांड बनाते हैं। यानी कि उस कंपनी के जितने भी आइटम होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स होती हैं, उन पर भरपूर अंदाज में मेहनत करके उनमें जो खामियां होती हैं उनको दूर करते हैं और उसको क्वालिटी वाइज और मेयार के मुताबिक मार्केट में लॉन्च करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेवलपमेंट करते रहते हैं, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कन्फेक्शनरी की फील्ड से हों, चाहे कॉस्मेटिक्स की फील्ड से हों। क्योंकि छोटी छोटी उनकी जो छोटे छोटे बीच में मसाइल होते हैं, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स में ऐसे कोई फॉल्ट्स आ जाते हैं, वो उनको दूर करके उसको उस लेवल पे लेके आते हैं कि मल्टीनेशनल टाइप की वो प्रोडक्ट बन जाती है। यहाँ पर छोटी बड़ी कंपनी का कोई इशू नहीं बनता, क्योंकि जब सेल्स वाले मुखलिस होते हैं तो वो अपनी ही प्रोडक्ट्स को जब प्रमोट करते हैं, उनको यानी कि प्रमोशन करते हैं, तो वो वीआईपी काम हो जाता है। और वही प्रोडक्ट जो आज ज़ीरो पे है, कल वो उस स्टैंडर्ड पर आकर खड़ी होती है कि पूरी कंपनी उस प्रोडक्ट को लेकर ही चल रही होती है और उसी से प्रॉफिट कमा रही होती है, उसी से अपनी पूरी टीम की जो सैलरियां निकाल रही होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है और सेल्स टीम दोनों को कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दोनों का आपस में भरपूर अंदाज में गठजोड़ होना चाहिए। और जो कमियां हैं, जो प्रोडक्ट्स में थोड़ी बहुत मसले मसाइल होते हैं, सेल्स टीम उसका भरपूर अंदाज में तबसरा भी करती है और उन फॉल्ट्स को सामने भी लाती है, उन कमियों को सामने ले आती है। तो मैन्युफैक्चर्ड जो कंपनियां होती हैं वो इन चीज़ों को, अपनी कमियों को दूर करती हैं। अपने म्यार को आला बनाने के लिए वो अपनी हर प्रोडक्ट्स को चेक एंड बैलेंस रखती हैं। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप खुद चेक करेंगे, खुद खाएंगे, फैमिली को खिलाएंगे। अगर आपकी फैमिली उससे मुतमिन होती है और भरपूर अंदाज में उस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होती है, तो फिर यकीनन पूरा पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया उस प्रोडक्ट को लाइक भी करेगी। तो सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग टीम का ये हिस्सा होना चाहिए कि आप जो चीज़ बना रहे हो, जो फ्लेवर्स बना रहे हैं, जो जायका बना रहे हैं, या जो उस प्रोडक्ट को आप चीज़ सामने लाना चाहते हैं, वो फार्मूलेशन जो है उसको सेट करें और बेहतरीन अंदाज में सेट करें। थोड़ा 19-20 का डिफरेंट जो है वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप 19-20 का फ़र्क रखेंगे तो यहाँ पाकिस्तान में कंपटीशन बहुत है, प्रोडक्ट पिट जाती है। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन वाली कहानी है कि जब आप फर्स्ट टाइम मार्केट में उतरेंगे तो वो चीज़ जो है वो आपका मेयार, आपकी प्रोडक्शन, आपकी पूरी सेल्स टीम और आपकी पूरी जितनी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर सेल्समैन तक सबको मुतासर करेगी। अगर उसकी पैकिंग अच्छी है, अगर उसके फ्लेवर्स अच्छे हैं, उसका मयार अच्छा है, उसका जायका दिल फरेब है, तो यकीनन आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और चंद ही प्रोडक्ट, अगर 20 प्रोडक्ट आपने बनाई हैं तो उसमें से चंद प्रोडक्ट ऐसी होंगी जो यकीनन मार्केट में अपनी वैल्यूज़ बनाएंगी और आपकी कंपनी की बेस बना के खड़ी हो जाएंगी। तो यकीनन हम लोगों को इन चीज़ों का बहुत बारीक बीनी से ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हमने आगे बढ़ना है, अगर हमने सिर्फ पैसा कमाना है तो ये फिर कोई मसला नहीं है, हम पैसा कमा लेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बुनियाद बनाएं और फिर आगे बढ़ें और एक लॉन्ग टाइम तक, यानी कि नस्ल दर नस्ल अगर हम चाहते हैं कि हम उस प्रोडक्ट से कमाएं, तो फिर हमको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। वो कंपनियां जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती पिट जाती हैं। दूसरा, सेल्स टीम जो होती है वो सारा जोर सिर्फ टीएसओ पर नहीं होना चाहिए, बाकी एएसएम, जेडएसएम, एनएसएम ये लोग हैं तो इनका भी हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ ऑफिस में बैठकर सैलरियाँ लेने से कभी कामयाबियाँ जन्म नहीं लेती। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्लान देने पड़ेंगे, आपको टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा, तब जाके आप उस कंपनी को कामयाब कर सकते हैं।